अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, डीएलएड, सीटेट या किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि आज जो है मैं आपके लिए उर्दू ग्रामर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहले नंबर सवाल में क्या लिखा है आपका कि अलिफ़ ममदूदा की मिसाल है अदब, अज़ल, अलामत या आदाब। तो अलिफ़ ममदूदा की मिसाल यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, अलिफ़ ममदूदा किसे कहते हैं हम लोग? जिस अलिफ़ को हम लोग खींच कर पढ़ते हैं, जिसकी आवाज़ खींच कर पढ़ी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अलिफ़ ममदूदा। तो यहाँ पे अलिफ़ ममदूदा होगा आपका आदाब। ठीक है, यहाँ अलिफ़ की आवाज़ खींच कर पढ़ी जा रही है। चलिए 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दवा की जमा क्या होगी? दवाएं, दवाओं, अद्विया या दवाई। तो दवा की जमा जो है आपका अद्विया होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि गज़ा की जमा क्या होगी? गज़ाओं, गज़ाएं, गज़वत या अग़ज़िया। तो गज़ा की जमा क्या होता है? आपका अग़ज़िया होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि बलाद का वाहिद क्या होगा? बलद, वलद, बलदान या इनमें से कोई नहीं। तो बलाद आपका जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? बलद होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर की फ़र्श की ज़िद क्या होगी? अर्श, उर्श, इरास या उरूस। तो फ़र्श की ज़िद जो है आपका अर्श हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है 6 नंबर सवाल में कि हसरत का मुतरादिफ क्या होगा? मायूसी, नामुरादी, यास या यासित। तो मुतरादिफ हम लोग किसको कहते हैं सर? पहले ये आप समझ लीजिए। मुतरादिफ लफ्ज़ उन लफ्ज़ों को, यानी कि हम मानी लफ्ज़ जो भी है उसको हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हसरत, यहाँ पे जो आपका मायूसी है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये हसरत का हम मानी लफ्ज़ है, यानी हसरत का मतलब मायूसी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ज़िला की जमा क्या होगी? ज़िलों, ज़िला, अज़ला या फिर ज़िलई। तो ज़िला की जमा जो है वो आपका क्या होता है? अज़ला होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दफ्तर की जमा क्या होगी? दफातिर, दफ्तरीन या फिर दफ्तरों या फिर अदाफ्तर। तो दफ्तर की जमा आपका क्या होता है? दफातिर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर कि अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? देखिए, इस जुमले में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा कि अहमद की वालिदा जो है वो तालीम याफ्ता खातून है। इसका मतलब ये जो तालीम याफ्ता है ये उसकी कि क्या बता रही है सर? ये जो लफ्ज़ है तालीम याफ्ता, ये उसके जो गुण है वो उसको बताया जा रहा है। इसका मतलब ये गुण को बताता है, और गुण मतलब होता है सिफ़त, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तालीम याफ्ता कैसा लफ्ज़ है? ये आपका सिफ़त है। ठीक है, क्या है? सिफ़त है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, उसी को उर्दू में सिफ़त कहा जाता है। 10 नंबर की हामिद फ़ारसी सीखता है। इस जुमले में सीखता है कौन सा फ़ेल है? इसको फ़ाल नहीं पढ़िएगा सर, ये फ़ेल है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ये फ़ाल है, फ़ाल नहीं है, ये फ़ेल है। ठीक है, फ़े ऐन लाम, फ़ेल, जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि हामिद फ़ारसी सीखता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जुमला है? तो आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको पढ़िएगा जुमला को तो आपको पता चलेगा कि ये मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये फ़ेल हाल है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अहमद फराज की ज़िद, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए क्या लिखा है कि फराज की ज़िद क्या होगी? फराज, ऊंचा, ऊंचाई, नसीब या फिर नसीबी। तो फराज की ज़िद जो है वो आपका नसीब होता है। ठीक है, नसीब व फराज आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा नाम। ठीक है, यानी ऊंच नीच। 12 नंबर
कि फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? फ़रीज़ा, फ़र्ज़, फ़रोस या फिर आपका फ़र्ज़ी। तो फ़राइज़ का जो वाहिद है वो आपका फ़र्ज़ होता है, ये फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाकिफ़त क्या है? फ़ाल, ये फ़ाल है, ठीक है, इसको फ़ाल पढ़िएगा। फ़ाल, सिफ़त, मौसूफ़ या मफ़ऊल। तो ये जो वाकिफ़त है ये आपका सिफ़त है, ठीक है, ये फिर से ये एडजेक्टिव है। चलिए 14 नंबर कि रोशन का ज़िद क्या है? अंधेरा, तारीकी, तारीक या नूर। तो रोशन का जो ज़िद माने उल्टा होता है ये क्या होगा सर? आपका तारीकी हो जाएगा, ठीक है, यानी अंधेरा। चलिए ये अंधेरा भी लिखा हुआ है लेकिन अंधेरा उजाला का होता है, यहाँ तारीकी होगा रोशन का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर कि इस्म आला की पहचान कीजिए। झाड़ू, गरम, बाजार या फिर आपका बुराई। तो इस्म आला, आला किसको बोलते हैं सर? यानी कि जिसमें हथियार, हथियार यानी कि जो भी हथियार वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग इस्म आला की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि आपका यहाँ झाड़ू हो जाएगा इस्म आला, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि आपका आम की ज़िद क्या होगी? ख़वास, अवाम या फिर आपका ख़ास या इनमें से कोई नहीं। तो आम की ज़िद आपका क्या होता है? ख़ास होता है, ठीक है। आम माने होता है कॉमन, ख़ास माने पार्टिकुलर जो चीज़ होता है उसको ख़ास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आम की ज़िद आपका ख़ास हो जाएगी। चलिए 17 नंबर की अहमक का मुतरादिफ क्या होगा? अक्लमंद, गुनहगार, बेवकूफ़ या फिर कोई नहीं। तो अक्लमंद का मुतरादिफ यानी कि हम मुतरादिफ मतलब हम मानी जो लफ्ज़ होता है उसको मुतरादिफ बोलते हैं, एक जैसे मानी रखने वाले लफ्ज़ को। तो यहाँ अहमक का जो मानी होगा वही उसका मुतरादिफ हो जाएगा। तो यहाँ आपका अहमक का मानी होता है मूर्ख यानी बेवकूफ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस मुतरादिफ को हम लोग इंग्लिश में साइनोनिम्स कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा उसको। खुर्द की ज़िद क्या होगी? कलाम, कलीम, कलां या कलमा। तो खुर्द की ज़िद जो है वो आपका कलां होता है, ठीक है, खुर्द कलां। 19 नंबर की अजाब की ज़िद क्या होगी? सवाब, शवाब, सबाब या फिर सताब। तो अजाब की ज़िद सवाब होता है, ये तो सबको पता है। अजाब माने गुनाह होता है, गुनाह का सवाब होता है। चलिए 20 नंबर की इल्म की ज़िद क्या होगी? जहल, जाहिल या फिर जहालत या फिर जोहला। तो इल्म की ज़िद जो है वो आपका जहल होता है, ठीक है। इल्म माने नॉलेजफुल जो आदमी होता है, जहल माने जाहिल आदमी, ठीक है। चलिए 21 नंबर की तरकीब की जमा क्या होगी? तरकीबात, तरकीबों, तराकीब या फिर तरकीबें। तो तरकीब की जमा आपका तराकीब होता है, क्या होता है? तराकीब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर की अज़ल की ज़िद क्या होगी? अबद, अबद, आबाद या फिर आबादी। तो अज़ल की ज़िद जो है वो आपका अबद हो जाएगा, यानी कि आपका देखिए यहाँ 2 अबद दिया हुआ है, यानी कि अलीफ से अबद वाला अबद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पुख्ता की ज़िद क्या होगी? जाम, खाम, नाम या काम। तो पुख्ता की ज़िद जो है वो आपका खाम होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि शेर बिहार क्या है? लक़ब, खताब, कुन्नियत, खताब, लक़ब या तखल्लुस। तो शेर बिहार जो है वो आपका क्या है? लक़ब है, क्या है? लक़ब। लक़ब उसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें, जो जिसे जो है आपका लोग जो है उसकी खूबी या खामी की वजह से जो नाम दे देते हैं उसको लक़ब कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये अलम की किस्मों में से है और ये चारों आपका अलम की किस्में हैं। अलम की 5 किस्में होती है, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़ और तखल्लुस। यहाँ उर्फ़ नहीं दिया है। चलिए 25 नंबर की हक़ की ज़िद क्या होगी? नाहक, बातिल, बातिन या हकीकत। तो हक़ की ज़िद जो है वो आपका बातिल हो जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर की हक़ की जमा बनाइए। इस बार जमा पूछा है, हक़ की जमा क्या होगा? तो हक़ की जो जमा है वो आपका हुकूक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर की बालिग का मुअन्नस बनाइए।
बलोगत, बालिगा, बलागत या फिर आपका मुबालिगा। तो बालिग का जो मुअन्नस होता है वो आपका बालिगा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अज़म की जमा बनाइए। अज़ायम, आज़िम, अज़ीमत या फिर अज़ी। तो अज़म की जमा जो है वो आपका अज़ायम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर की रंज का मुतरादिफ लिखिए। गम, मुसीबत, रंजोर या फिर रंजिश। तो मुतरादिफ फिर से पूछा है, मुतरादिफ मानी हम मानी लफ्ज़ को मुतरादिफ बोलते हैं, तो रंज के मानी गम होता है, यानी कि गम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए रंजो गम जिसको कहते हैं हम लोग, सुने हैं आप लोग। 30 नंबर की जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। मैं, हम, तुम लोग, वह। तो जमा हाजिर की जो मिसाल है, देखिए जमा हाजिर पहले कहते किसको है ये समझ लीजिए। देखिए आप लोगों ने पर्सन पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ जो है ना फर्स्ट पर्सन को हम लोग उर्दू में कहते हैं मुतकल्लिम, ठीक है, और सेकंड पर्सन को हम लोग कहते हैं हाजिर, और थर्ड पर्सन को हम लोग गायब कहते हैं। तो यहाँ हाजिर के बारे में पूछा है, यानी कि सेकंड पर्सन के बारे में पूछा है, और किस तरह का सेकंड पर्सन, जमा हाजिर, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ सेकंड पर्सन प्लूरल कौन है सर आपका, तुम लोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि अमर की जमा बनाइए। आमिर, अमरूद, अमवर या फिर अवामिर। तो अमवर की जो जमा है वो आपका अवामिर होता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर फ़ौज की जमा बनाइए। फ़ौज़ों, अफवाज, फ़ौज़ें या फ़ौज़ी। तो फ़ौज की जमा जो है वो आपका अफवाज होता है। ठीक, चलिए 33 नंबर की दर्ज झेल में से उर्फ़ की निशानदही कीजिए। उर्फ़ किसको कहते हैं सर, देखिए जो वालिदैन जो है प्यार से पूरा नाम ना बोल करके प्यार से जो छोटा सा नाम लेकर के पुकारते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं। जैसे शेखू, मंटू, बिंटू, पप्पू, टप्पू, इस तरह से आपका भी कोई ना कोई उर्फ़ नाम होगा ही। तो इसमें से उर्फ़ नाम आपका ये जो उर्फ़ नाम है ये आपका क्या है, तो ये आपका शेखू जो है वो आपका उर्फ़ नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आपको बताना है कि ये जो तोती हिंद है ये जो है आपका लक़ब है। ठीक है, ये लक़ब किसे दिया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, आपका भी कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको पता है कि तोती हिंद किसे कहा जाता है, किसको नाम दिया गया था तोती हिंद, तो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। चलिए 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अमल की जमा क्या है। अमलियात, अमाल, अमला या फिर अमलों। तो अमल की जमा जो है वो आपका अमाल होता है। ठीक है, अमल, अमाल। चलिए 35 नंबर फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। इसको फिर से फाल नहीं पढ़िएगा, ये फ़ेल है, फ़ेल हाल की पहचान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि जो मौजूदा ज़माने में जो काम हो रहा है उसकी पहचान करने के लिए कह रहा है आपका। तो वह आता है, वह आया है, वह आता था या वो आया होगा। तो इनमें से आपका फ़ेल हाल क्या होगा। तो देखिए आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये फ़ेल हाल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है वो आया है लिखा है, यानी कि वो आ चुका है, ये फ़ेल हाल नहीं है, ये आपका फ़ेल हाल नहीं होगा, ये आपका फ़ेल हाल होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर की दर्ज झेल में से इस्म ज़र्फ़ को कौन है। दरसगाह, दर्स, मुदर्रिस या तदरीस। तो इस्म ज़र्फ़ किसको कहते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए इस्म ज़र्फ़ जो है आपका किसी जगह या फिर वक्त के नाम को हम लोग इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अतवार, सोमवार या फिर आपका पटना, दिल्ली, किशनगंज, ये सब आपका क्या है, इस्म ज़र्फ़ है। ठीक है, जिससे जगह या वक्त मालूम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए दरसगाह जो है ये तो आपका एक इदारा है जहाँ पे तालीम यानी कि स्कूल, मदरसा वगैरह, तो ये आपका इस्म ज़र्फ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर की दर्ज झेल में इस्म आला कौन है। किताब, कापी, कलम या फिर चाकू। तो इस्म आला किसको कहते हैं हमने ऊपर भी आपको बता दिया, फिर से बता देते हैं। देखिए इस्म आला उसको कहते हैं
यानी कि कोई भी हथियार के नाम को हम लोग इस्म आला कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चाकू है ये आपका इस्म आला है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर कि यहाँ से जाओ में जाओ कौन फेल है? फेले माजी, फेले अम्र, फेले नहीं या फिर फेले मुस्तकबिल। तो देखिए आपका यहाँ से जाओ इसमें हुक्म दिया जा रहा है, तो हुक्म जिसमें दिया जाता है उस फेल को हम लोग फेले अम्र कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फेल है? फेले अम्र, फेले माजी, फेले नहीं या फिर फेले हाल। तो देखिए मत आओ यानी कि इस जुमले में जो है काम मना किया जा रहा है, काम करने से मना किया जा रहा है, तो जिसमें मना किया जाता है यानी कि नहीं की बात की जाती है उसको हम लोग फेले नहीं कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि शेर की जमा क्या होगी? इसको शायर नहीं पढ़िएगा, ये शेर है। जो लाइन हम लोग पढ़ते हैं ना किसी शेर, जिसमें उसको हम लोग शेर कहते हैं, तो शेर की जमा आपका क्या होगी? आपको पता है? शायर, अशार या फिर शोरा या फिर आपका शायरी। तो शेर की जमा जो है वो आपका क्या होता है? अशआर होता है। क्या होता है? अशआर, ठीक है। शेर की जमा क्या होता है? अशआर होता है। इसको शायर नहीं पढ़िएगा, ये शेर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। रमज़ान शुरू हो चुका है, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक।